एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। ये एंजाइम हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स में से रिलीज होता है, लेकिन ज्यादातर ये लिवर, बोन्स और किडनीज में से रिलीज होता है। ये एंजाइम बहुत सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होने की वजह से ये अगर लेवल हाई आ जाए तो ये एग्जैक्टली किस ऑर्गन में खराबी है ये बता नहीं सकता। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की टेस्ट अकेले इंडिविजुअली भी की जा सकती है, लेकिन ये इंडिविजुअली करने के बाद इसकी कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं रहती। इसी के लिए यूजुअली ये टेस्ट कई और टेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में की जाती है। मोस्ट कॉमनली ये टेस्ट लिवर पैनल टेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन में की जाती है। लिवर पैनल के बाकी के फैक्टर्स को कंसिडर करके एक कंफर्म डायग्नोसिस पाया जा सकता है, जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, हाई, लो, उसके हिसाब से लिवर में एग्जैक्टली कोई बीमारी है या किसी और ऑर्गन में बीमारी है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ब्लड एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट के अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोएंजाइम नाम का भी एक टेस्ट अवेलेबल होता है। ये टेस्ट यूजुअली किसी ऑर्गन से स्पेसिफिक होता है। इस टेस्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन पाया जा सकता है कि बढ़ा हुआ एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल एग्जैक्टली किस ऑर्गन से रिलेटेड है। लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोएंजाइम का टेस्ट वाइडली अवेलेबल नहीं है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और स्पेसिफिक टेस्ट हो जाता है। लिवर की पैनल टेस्ट अगर कोई करवाता है और उसमें एक्सीडेंटली किसी की अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज और लिवर की बाकी के पैरामीटर्स में चेंजेस आ जाए तो लिवर की कोई बीमारी एक्सीडेंटली डायग्नोज हो सकती है। साथ ही साथ अगर किसी को कोई बीमारी ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है तो वो बीमारी अच्छी हो रही है या प्रोग्रेस हो रही है, वो मॉनिटर करने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ALP की अगर लेवल बहुत ज्यादा हाई आए तो लिवर के बाकी के पैरामीटर्स को कंपेयर करके एक कंफर्म डायग्नोसिस भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर सिर्फ ALP हाई है, अबनॉर्मली हाई है, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोएंजाइम की टेस्ट का सजेशन किया जा सकता है। यूजुअली अगर किसी को लिवर या बोन रिलेटेड कोई बीमारी या फिर कोई सिम्टम्स आ रहे हो तो उन्हें ALP टेस्ट का सजेशन किया जा सकता है। लिवर की कोई बीमारियां ऐसी रहती है जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मली हाई हो जाती है। ज्यादातर इस टेस्ट में ब्लॉक्ड बाइल डक्ट के बारे में आइडिया आ सकता है। कुछ बीमारियां जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बहुत ज्यादा अबनॉर्मली हाई होती है वो है लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, ब्लॉक्ड बाइल डक्ट्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन की बीमारियों में भी हाई हो सकता है। बोन की कुछ बीमारियां जैसे कि पैजेट्स डिजीज या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बढ़ जाती है। अगर किसी में कैंसर है तो ये कैंसर बोन में स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, ये समझने के लिए भी डॉक्टर एल्कलाइन फॉस्फेटेज की टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी का कैंसर बोन में स्प्रेड हो चुका है तो उन लोगों में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का ब्लड टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है। कुछ दवाइयां भी होती है जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज की नॉर्मल लेवल्स में इंटरफियर कर सकती हैं। ये दवाइयां अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, जैसे कि कोई सप्लीमेंट्स, विटामिन्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। शायद आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां कुछ दिनों के लिए बंद करवाने का सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल एबनॉर्मली हाई है तो उन्हें फर्दर टेस्टिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ सकती है। आपके डॉक्टर आपके साइंस एंड सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको आगे कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए इसका सुझाव देंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको इस टेस्ट का सजेशन दिया गया है तो ये टेस्ट एक किसी अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।